यूज ऑफ दिस डेट। आज हम आप लोगों को दिस और डेट के प्रयोग के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे अब ये दिस है, डेट, दिस का मतलब होता है यहाँ, डेट का मतलब होता है वहाँ। जैसे यह एक बल्ला है, यह एक बल्ला है, इसका मतलब वो चीज़ आपके पास में ही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, रचना। कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो सबसे पहले हम दिस और डेट को लिखेंगे। दिस या तो डेट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वहाँ होता है, और इज का मतलब है होता है। यहाँ एक बल्ला है तो दिस, यहाँ की अंग्रेजी दिस होगी, तो मेरा कंस्ट्रक्शन है दिस या तो डेट, या तो हम दिस लगाएंगे या तो डेट लगाएंगे। तो यहाँ की अंग्रेजी दिस होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिस लगा देंगे। उसके बाद हाई की अंग्रेजी इज है, तो यहाँ पे हम उसके बाद लिखा है प्लस इज, तो हम इसके बाद इज लगाएंगे। उसके बाद एक की अंग्रेजी ए होती है। उसके बाद बल्ला, बल्ले की अंग्रेजी बैट होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा है, कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, और यहाँ पे हमारी वस्तु है बैट, तो हम यहाँ लिख दिए BAT, बैट। दिस इज ए बैट, यहाँ एक बल्ला है, हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब जैसे अगर ये निगेटिव में है, निगेटिव में देख लेते हैं। निगेटिव में तो यहाँ पे जैसे होगा, यह एक पुस्तक नहीं है। यह एक पुस्तक नहीं है। तो रचना मेरी यही रहेगी, बस हम जहाँ दिस डैट के बगल, क्रिया के जस्ट बगल नॉट लगा देंगे। जैसे दिस इज नॉट ए बुक। निगेटिव सेंटेंस के लिए रचना देख लेते हैं। दिस या दैट प्लस इज प्लस नॉट लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या यह एक पुस्तक है? अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो वहां हम पीछे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड, इसमें करना कुछ नहीं है, बस जिस इज को, क्रिया को हम उठा करके आगे रख देंगे। इज रख लेंगे सबसे पहले, और तब उसके बाद दिस और डैट लगाएंगे। दिस एंड डैट, दिस या तो डैट लगाएंगे, अगर यहाँ की यहाँ रहेगा तो दिस लगाएंगे, वहाँ रहेगा तो डैट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ट्रांसलेशन देख लेते हैं।
क्या यह एक पुस्तक है? इज दिस ए बुक? सिंपल है फ्रेंड। ये हमारा हो गया दिस और डैट का प्रयोग। ए पॉजिटिव हो गया और फिर निगेटिव सेंटेंस हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव हो गया। पॉजिटिव में सीधे यही दिस डैट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, एक कंट्रक्शन रख करके मुझे ट्रांसलेशन कर देना है। निगेटिव में इज के जस्ट बगल नॉट लगा देना है और इंट्रोगेटिव में उसी इज को उठा करके आगे रख देना है। अब हम चलिए फ्रेंड हम दीज और दोज का प्रयोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम आपको दीज और दोज का प्रयोग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि आप इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बना के कमेंट में बताइए मुझे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बना के बताना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।